Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाता है। सबसे पहली बात है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। तो आप जानते होंगे ब्लड प्रेशर में दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। जैसा कि अभी एनिमेटेड डायग्राम बनाया है, ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स है। जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ब्लड बाहर निकलता है। जब ब्लड यहाँ बाहर निकलता है तो ब्लड मूव करता है। ब्लड मूवमेंट के समय एक लेटरल प्रेशर लगता है। तो लेटरल प्रेशर जो लगता है, इसमें इस आर्टरी के वाल पर एक मैक्सिमम प्रेशर लगता है, एक मिनिमम प्रेशर लगता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो मिनिमम प्रेशर लगता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक हो गया जो सिस्टोलिक हुआ, दूसरा हो गया डायस्टोलिक हुआ। ये जो ब्लड प्रेशर का जो मैक्सिमम प्रेशर का रेंज कितना होता है, 110 से लेकर के 130 mmHg होता है। और मिनिमम का वैल्यू कितना होता है, 70 से लेकर के 90 mmHg होता है। तो इसका एवरेज होता है लगभग 120 mmHg, इसका एवरेज होता है लगभग 80 mmHg, है ना, 80 mmHg। तो ये जो बीपी होता है ना, बीपी जिसका कि एक मैक्सिमम और रहना जरूरी है। बीपी अगर बाई में नॉर्मल अगर नहीं रहेगा इतना ना, तो बॉडी तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हर बॉडी को सेल को न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, लिम्फ का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी, बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगे। यानी कि बीपी रहना भी एक जरूरी है, एक इतना रहना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन या एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस जो है ना बॉडी में प्रॉपर्ली होगी। अब क्या होता है कि जब यही प्रेशर जब घट जाता है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब चलिए, मरीज तो इसके काफ़ी होते हैं। इसका बीपी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से नीचे हो रहा है, डायस्टोलिक 70 से नीचे हो रही है, तब इस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है, बीपी लो क्यों हो जाता है, कितने वेराइटीज के होते हैं। देखिए, एक इटियोलॉजी के अनुसार से बीपी कई तरह का होता है। देखिए, सबसे पहला क्या होता है ना, सबसे पहला होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है ऑर्थोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि बॉडी का पोस्चर चेंज होने के कारण जब बीपी लो होता है तो उसको ऑर्थोस्टैटिक बोलते हैं। जैसे हम सोए हुए हैं, सो के आकस्मिक उठने पर क्या होता है, बीपी लो होता है इसमें। या बैठे हुए हैं, सडन उठने पर बीपी लो हो जाता है। या अगर बॉडी को बेंड कर लेते हैं तब भी बीपी लो हो जाता है। इस सब में क्या होता है ना कि जो सेंट्रल सर्कुलेशन घट जाता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि सेंट्रल सर्कुलेशन लो होने से आपका जो बीपी होता है, सडन पोस्चर चेंज होने से बीपी लो हो जाती है। इस बात को याद रखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है, मरीज सोया हुआ, आकस्मिक उठा, गिर गया, फेंट कर गया, बैठा था, खड़ा था, लो हो गया। काफी लंबे समय तक खड़ा रहने से भी बीपी लो हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। काफी लंबे समय से अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तब भी बीपी लो हो जाता है। काफी लंबे समय से बॉडी बेंड करके काम करते हैं तब भी लो हो सकता है। तो इस तरह के बीपी लो होने को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पे होता है पोस्टपेरेंडियल। खाना खाने के बाद कुछ लोगों में होता है कि खाना खाने के जस्ट बाद जो होता है ना, आधे 1 घंटे के बाद बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। ग्लूकोज के लेवल हाई होने की वजह से इंसुलिन का एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन का ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण इंसुलिन एक्शन करता है आर्टरी के वाल पे। आर्टरी के वाल पे एक्शन करने से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, और जहाँ ब्लड वेसल डायलेट होगा क्या होगा, उस केस में ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए बहुत लोगों में खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो होता है वह बीपी डाउन हो जाता है।
उसका रीजन होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन, या जो पेशेंट इंसुलिनोमा का होता है ना, उसको भी क्या होता है कि बीपी डाउन हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया मेरा पोस्ट प्रेंडियल वाले हाइपरटेंशन। अब आते हैं बात हम लोग न्यूरल हाइपरटेंशन। न्यूरल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व ज्यादा स्टिमुलेट कर जाता है या फिर जब पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, उस केस में पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, आर्टरी के वाल को रिलैक्स कर देता है। अब ज्यादा रिलैक्स करने के कारण क्या होता है, एरिया बढ़ गया और उस केस में ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कंडीशन होता है हाइपरटेंशन होने का। नेक्स्ट अगला कॉज जो होता है वह है न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशनल में क्या होता है, मतलब सपोज दैट स्टारवेशन में है, खाना प्रॉपरली नहीं खा पा रहे हैं, बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग में रहते हैं, या फिर अगर आप नमक यूज का बहुत कम करते हैं, नमक का यूज बहुत कम करने से सोडियम का यूज बहुत कम कर रहे हैं और पोटासियम का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पोटासियम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप जैसे कोकोनट वाटर होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर आप नमक यूज नहीं करते हैं तो उस केस में भी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है। नेक्स्ट जो अगला जो आता है आपका वह है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर जाने के कारण ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बीपी उसका विस्कोसिटी घट जाता है। इसका अगला होता है पोलीयूरिया, एक्सेस इन्फॉर्मेशन। पोलीयूरिया, अगर आप बहुत ज़्यादा पेशाब बनता है, अगर सपोज दैट, तो ज़्यादा पेशाब होने के कारण क्या होता है कि बॉडी से सोडियम का लॉस हो जाता है, पानी भी लॉस करता है, उस केस में भी क्या होता है, बीपी जो होता है वह डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद अगला जो कॉज आता है इसमें, नेक्स्ट कॉज होता है वो अभी आपका कुछ डिजीज में आता है, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है कि सोडियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज कर जाता है। जी, यह कब होता है, एडिशन सिंड्रोम में होता है। एडिशन सिंड्रोम में आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है, सोडियम का लेवल घट जाता है, तो इसके कारण भी क्या होता है कि बीपी डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट होते हैं कॉर्टिसोल डिक्रीज। अगर कॉर्टिसोल का अमाउंट घट जाता है उस केस में भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ये भी एक कॉज बनता है। उसके बाद डोपामिन डिक्रीज, बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाने पे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर में क्या होता है कि ब्लड वेसल डायलेट करते हैं, स्वेटिंग होता है, उस केस में भी क्या होता है, बीपी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं वोमिटिंग और डायरिया। डायरिया होने पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इसमें भी डाउन हो जाता है, क्योंकि बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट लॉस कर जाता है। नेक्स्ट कॉज आता है हेमरेज। हेमरेज के कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है, इसके कारण बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेप्टिसेमिया। बॉडी में सेप्टिसेमिया होने के कारण, ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलर्जी। एलर्जी के केस में क्या होता है, एलर्जी होने पे क्या होता है कि हिस्टामिन बनता है, हिस्टामिन के कारण ब्लड प्रेशर डायलेट कर जाता है और इस कारण से बीपी बढ़ जाता है, बीपी घट जाता है। अगला होता है सीडेटिव ड्रग्स। अगर कोई सोने की दवा यूज करते हैं, नींद की दवा अगर ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, बीपी डिक्रीज कर जाता है। डीप स्लीप में भी क्या होता है ना कि बीपी घटता है, लेकिन वो तो आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मिलते हैं। इसके बाद अगला कॉज आपको मिलेंगे कार्डियक डिजॉर्डर। हार्ट अटैक होने पर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने पर, हार्ट फेलियर होने पे, हार्ट ब्लॉक होने पर ब्लड प्रेशर डाउन डिक्रीज कर जाते हैं। तो जितने भी आप कॉज देखें यह सब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। हमें क्या चाहिए, पहले ब्लड प्रेशर को क्यों घट रहा है उसको पहले कॉज जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इतना कॉज बताया आपको कि न्यूट्रिशन के कारण या हार्मोन के कारण या बॉडी के ऑर्गन डिजीज के कारण, खुद कार्डियक डिजीज के कारण भी तो बीपी डाउन होता है।
इसकी वजह से भी बीपी डिक्रीज हो जाता है, या फिर बॉडी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो इसके कारण भी बॉडी बीपी डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिसका बीपी डिक्रीज कर जाता है उसको सिम्टम क्या क्या होता है। देखिए बीपी घटने से क्या होता है, सबसे पहला ब्लड विजन हो जाता है, फेंटनेस, चक्कर आने लगता है पेशेंट को, फॉल कर जाता है, बॉडी गिर जाती है। इसके बाद बॉडी में हो सकता है कंपन हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जा सकता है, बॉडी का कलर जो होता है वो पेल कलर का हो सकता है ना। ये सब बहुत बड़ा होता है, इसमें सब बहुत सारा सिम्टम आता है इसमें। इसके बाद ज़्यादा आपको ये क्या बोलते हैं, हो सकता है पसीना ज़्यादा चल सके, या हो सकता है सलाइवा का फॉर्मेशन बढ़ जा सकता है, इसमें सलाइवा ज़्यादा बनता है, और यूरिन का जो है ना वो फॉर्मेशन घट जाएगा इसमें, याद रखिए इसमें यूरिन का फॉर्मेशन घट जाता है। हो सकता है कि डायरिया वगैरह भी हो सकता है। ये सब बहुत पिकुलियर सिम्टम में आता है बीपी घट जाने पर। चक्कर आ जाएगा, सलाइवा ज़्यादा बनेगा, गिर सकते हैं, वीकनेस आ जाएगी बहुत जल्दी, फॉल कर जाएंगे। ये सब क्या होता है ना, बड़ा कॉमन सिम्टम में आता है। साइन की जहाँ बात करते हैं तो अगर आप इसका पल्स देखिएगा तो पल्स वॉल्यूम घटा हुआ रहेगा, और बीपी जांच करके देखेंगे तो बीपी का वैल्यू कम मिलेगा इसमें आपको। और अगर बॉडी स्किन अगर देखिएगा तो स्किन का कलर भी आपको पेल कलर के मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की तरफ, तो बीपी घटने पे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो बीपी घट जाने पे किडनी फेल हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि किडनी हार्ट में आपका कार्डियक आउटपुट लो हो सकते हैं, हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा सकती है, ब्रेन का फंक्शन भी बंद हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आपका किडनी और हार्ट पे होता है, जिसमें आपका और बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शन होते रहता है। जिसका बीपी लो रहता है उसको इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। ये आपको हो गया कॉम्प्लिकेशन में। अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का, बीपी लो हो गया है, क्या क्या जांच करा के देखेंगे। सबसे पहला तो बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, बीपी की जांच करेंगे। जब भी देखेंगे तब सिस्टोलिक मिलेगा आपको 100 से नीचे मिलेंगे, डायस्टोलिक 70 से नीचे मिलेगा। तब पहले तो हो गया कि बीपी मॉनिटरिंग पहले हो गया, बीपी जांच। नंबर 2 सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो क्या होगा, आपका सोडियम का लेवल घटा हुआ रहेगा, पोटासियम का लेवल हो सकता बढ़ा हुआ रहेगा। सीरम कैल्शियम कराएंगे, ये घटा हुआ रहेगा आपको। ब्लड शुगर जांच कराएंगे, डिक्रीज मिलेगा। ये बड़ा पिकुलियर जांच होता है। उसके बाद ईसीजी जांच कराएंगे तो आपको वेव कम मिलेंगे, वोल्टेज कम मिलेंगे। ये हम लोग जांच करा के देख लेते हैं हाइपोटेंशन में। अगर हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो देखिए इसका मैनेजमेंट में सबसे पहला है कि इसको हम लोग साल्ट वाटर एडवाइस करते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर एडवाइस करते हैं, खाने के लिए प्रॉपर हम लोग एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर खाना खाना है, फास्टिंग से अवॉइड करेंगे उसको हम। अगर जरूरत पड़ता है तो आईवी इन्फ्यूजन करते हैं हम लोग, आईवी इन्फ्यूजन उसको करते हैं जिसमें कि एनएस है, नॉर्मल सेलाइन है, इसका डीएनएस है, रिंगर लैक्टेट है। इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हिमासिल यूज करते हैं, हिमैक्सिल इन्फ्यूजन करते हैं। और इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो डेक्स्टिन यूज करते हैं, डोपामिन इन्फ्यूजन यूज करते हैं हम लोग डोपामिन का, या नॉरएड आता है, नॉरएड्रेनालिन देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं इन्फ्यूजन में हम लोग देते हैं। इससे ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रल पाउडर तो जो बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो किशमिश आता है ना, उसको जरूर देते हैं हम लोग खाने के लिए, किशमिश से बीपी बढ़ता है। इसके बाद पालक का जूस भी देते हैं मरीज को हम लोग यूज करने के लिए, पालक को देते हैं बड़ी खाने के लिए, ये सबसे बीपी बढ़ता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स पे। होम्योपैथिक ड्रग्स में नेट्राम्यूर अच्छी ग्रुप की दवा होती है, इसमें लैकेसिस देते हैं, डिजिटैलिस यूज करते हैं, एकोनाइट यूज करते हैं। एकोनाइट बहुत बेस्ट मेडिसिन आता है, एकोनाइट, डिजिटैलिस, ये सब लैकेसिस, ये सब मेडिसिन वो देते हैं। नेट्राम्यूर है, नेट्रम सल्फ है, उस ये सब मेडिसिन हम लोग देते हैं। और बाकी हम लोग अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार से हम लोग इसकी दवा देते हैं। ये तो हाइपोटेंशन, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।